बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students of first year chemistry, in today's lecture our topic is present on page 85 of your textbook. The topic name is properties and application of compounds containing hydrogen bonding. तो बेटा जी, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं। बेटा यहाँ पे वीडियो एक दफ़ा पॉज करें आप, और अपनी किताब, हाइलाइटर, बॉल पॉइंट, कच्ची पेंसिल यानी लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, वो अरेंज करके रखें। क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने आपको किताब से बहुत सारा काम नोट करवाना है, किताब के ऊपर नोट करवाना है, तो ये चीज़ें ले आएँ, ठीक है ना जी। अब आप वापस आ गए हैं तो आ जाएं। अब ये बात मेरी को ज़हन में रखें जो मैंने आपको कहा है, किताब, हाइलाइटर, लेड पेंसिल, बॉल पॉइंट आपके पास होने चाहिए, तब आपको ये लेक्चर समझ में भी आना है और साथ साथ नोट भी होना है जी। तो बेटा जी, सबसे पहले दोबारा से मैं बोल दूं का टॉपिक का नाम था पेज 85 पे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स तीन किस्म के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो अभी बेटा जी हमारा तल्लक है आज सिर्फ कोवलेंट हाइड्राइड्स के साथ। तो देखें उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, इस तरह के। तो यहाँ पे हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहले आपको ये बता दें, व्हाट आर कोवलेंट हाइड्राइड्स। व्हाट आर कोवलेंट हाइड्राइड्स, बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। नोट करना है किताब के ऊपर, किताब में डेफिनेशन मौजूद नहीं है, बहुत जगह किताब के ऊपर नीचे, इस पेज 85 के ऊपर नीचे और राइट साइड पर बहुत जगह है, वहां पे हम नोट कर सकते हैं। बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद other elements in which covalent bond is present between hydrogen and atoms of other elements, ठीक है जी। एग्जांपल गिवन, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4a to 7a। बेटा जी मैंने आपकी सहूलत के लिए एक छोटा सा पीरियड टेबल बनाया है। इस पीरियड टेबल में पीरियड नंबर 2, 3, ये पीरियड नंबर चल रहा है लेफ्ट टू राइट, 2 पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, ठीक है जी। डाउन द ऊपर से टॉप टू बॉटम क्या चल रहे हैं? ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुप 4a, 5a, 6a, 7a। तो अब इनके हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे? ग्रुप 4a के बनेगा जी पहले CH4, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है इस ग्रुप में, SiH4, ये हाइड्राइड्स बन रहे हैं और ये सारे के सारे कोवलेंट हाइड्राइड हैं। इस तरह से NH3 नाइट्रोजन, फास्फोरस PH3, ठीक हो गया ना जी, ASH3 और SbH3, H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE, ठीक है ना जी, और H2TE, HF, HCl, HBr, HI। याद रखें ये अब मैंने क्या कर दिया है, ग्रुप पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स जैसे कंपाउंड्स बना दिए हैं। अब बेटा हम थोड़ा सा इसको, कहानी को बदलते हैं। अगर मैं पीरियड को यूं कर दूं, इसी पीरियड टेबल को उठाऊं और ऐसे 90 डिग्री पे ऊपर को रोटेट कर दूं, तो पीरियड नंबर नीचे आ जाएगा और ग्रुप 4a जो है वो किधर चला जाएगा? वो एक साइड पे चला जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। आपकी किताब में कुछ ये ग्राफ बना हुआ है पेज 85 पे, ठीक है ना। पहले मैंने आपको हाइड्राइड्स बनाने सिखा दिए हैं, हाइड्राइड्स वाला काम अब हमारा हो गया है खत्म, ठीक हो गया ना जी। हाइड्राइड्स बना दिए हैं। तो अब जरा देखें पहले इसको कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4a, 5a, 6a क्या है। ये हमारा असल में बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो जरा पहले इस ग्राफ को गौर से देखें। इस ग्राफ में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट y एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, ठीक है ना जी। ऊपर से नीचे को जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा होगा, ठीक हो गया जी। y एक्सिस को हम क्या कहते होते हैं? ऑर्डिनेट भी कहते हैं। जबकि x एक्सिस के साथ हमने क्या प्लॉट किए हैं?
पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4। आप देख सकते हैं पीरियड नंबर 2 में कौन है, CH4 है, NH3 है, H2HF। CH4 है, NH3 है, लेकिन H2O आना था HF। ये शो कर रहा है, देखिए ग्राफ जो है वो मैंने नहीं बनाया है, वो मैंने ही बनाया है हाथ से, ठीक है ना जी। लेकिन ग्राफ का जो डाटा है वो मेरा सपोज किया हुआ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वो एक फैक्ट है, ठीक है ना जी। तो ये फैक्ट बता रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF से ज्यादा है, और HF का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से ज्यादा है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट CH4 से है। यानी आप जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है पीरियड 2 में, सिर्फ और सिर्फ पीरियड 2 में। फिर उसके बाद जैसे आप पीरियड 3 में आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि CH4 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है SiH4 का, ऐसे ही है ना जी। SiH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, GeH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, SiH4 से, और SnH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, GeH4 से। इसका मतलब है कि आप जब पीरियड 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 जैसे ही आप ग्रुप 4 में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है ना जी, यानी अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड्स जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है। लेकिन हमें सबको पता है कि ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स हैं, ना तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ना यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, यहाँ पे तो पोलैरिटी ही मौजूद नहीं है, तो फिर भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया नहीं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाँ, अब जो है अगले ग्रुप में चले जाते हैं, फिर जी देखें NH3 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो PH3 से, यूं लाइन आ रही है, ये जो वेवी लाइन है ना जी, ये वेवी लाइन किसकी है, देखें ये मैंने जो नीचे वाली लाइन बनाई है ना, ये 4A के हाइड्राइड्स की है। ये लाइन जो आ रही है मुकम्मल कंप्लीट NH3 से PH3, PH3 से ASH3 SPA, ये किसकी है, 5A के हाइड्राइड्स है। जो वेवी लाइन है वो 7A की है, HF से वेवी लाइन HCl, HCl से HBr, HI, ठीक है, ये 7A के हाइड्राइड्स है। इस तरह से फिर कंप्लीट लाइन जो है H2O की है, H2S, H2SE, H2TE, ये किसके हैं, 6A के हाइड्राइड्स है। इस तरह से हैं। एक आप ग्रुप देख सकते हैं, इधर ये सारे के सारे ग्रुप 2 पीरियड 2 के हैं, इधर सारे के सारे पीरियड 3 के हैं। देखें SiH4, फिर PH3, फिर H2S, ठीक हो गया ना, HCl बीच में आ गया, वो क्यों है, वो तो फैक्ट है ना जी। HCl का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो SiH4 से ज्यादा है, PH3 से कम है, क्यों है वो हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक हो गया ना जी। H2S को उससे भी ज्यादा है, वगैरह वगैरह। यानी कि हमारे ख्याल के मुताबिक तो यहाँ पे HCl को आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे आया है, क्यों है, इसकी रीजन एक बाद में, वो एक फैक्ट है, वो हम बाद में आपको बताते भी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए, फिर ये पीरियड 4 है, पीरियड 4 में GeH4, HBr, ठीक है ना जी, देख रहे हैं ये HBr पड़ा हुआ है, ये HBr, फिर उसके बाद कौन आ जाता है, ASH3, फिर उसके बाद कौन आ गया, H2SE और H2SE, ये पीरियड 4 है। इस तरह से पीरियड 5 है। अब बेटा जी, उम्मीद है कि अब आपको बॉइलिंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, हमें इनको एक्सप्लेन करना है कि वाई डिफरेंट हाइड्राइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ये डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, अगर आप ऐसे चलते हैं तो ऐसे चलते हैं तो ये ग्रुप्स के हैं, इस तरह से चलते हैं तो पीरियड्स के हैं, व्हाई दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। देखें बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डिपेंड, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है ना जी। अब ये हाइड्राइड्स हमारे सब्सटेंसेस हैं, इनके दरमियान में डिफरेंट किस्म की अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, ये जो पहले है ना ये H2O, HF और NH3, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अपने अपने ग्रुप के, देखें H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से बहुत ज्यादा है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है। बाकी जितने भी पीरियड 3 से लेके 5A 6A तक उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, पीरियड 3 वाले जो है उनमें डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन फिर उसके बाद पीरियड 4 और पीरियड 5 वाले जो हाइड्राइड्स हैं उनमें तो डाइपोल भी नहीं है, उनमें तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो अब क्या हो रहा है, पीरियड 2 में जो हाइड्राइड्स हैं उनमें से सिर्फ H2O, HF और NH3 जो है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
और CH4 में क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक हो गया ना जी। पीरियड 3 जो है उसके अंदर H2S है, PH3 HCl है, इसके इन तीनों के पास डाइपोल फोर्सेस हैं। SiH4 के पास फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं क्योंकि वो नॉन पोलर है। अच्छा जी, फिर H2SC वगैरह ये सारे के सारे जो हैं इनमें क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो क्योंकि अब जो है वो देखें डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक हो गया ना जी। तो अब ये इस साइड पे जितने भी यानी कि ये देख लें कि ये वाले जो हाइड्राइड्स हमने बनाए हैं, एक HCl को छोड़ के ये वाले जो हैं ये इनके हिस्से में, ये वाले जो मैं इस तरह से बना देता हूं, सिर्फ एक HCl को छोड़ के इन सब के हिस्से में जो है वो क्या है, इनको छोड़ के, इन तीन को छोड़ के, ऐसे मैं कर देता हूं जरा, इन तीन को छोड़ के जो है वो बाकी ये सारे के सारे में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। इन तीन के पास क्या है, इन तीन के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना जी। और ये जो मैं इस वक्त ऐसे कर रहा हूं PH3 H2S, इनके पास क्या है, डाइपोल फोर्सेस है। ठीक है ना जी। और इन बाकी जो रह गए नीचे वाले, इन सब के पास क्या है, लंदन फोर्सेस है या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब बड़ा जी फैक्टर्स याद करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, नंबर 2 पे लोन पेयर्स, ठीक हो गया ना जी, और नंबर 3 पे पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साइज। ठीक हो गया ना जी। मैं उसके ऊपर तो वो तीनों बातें इनमें मौजूद हैं, लेकिन हमें अब इनके भी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जो है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। डाइपोल फोर्सेस जो है वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। हमें पता है कि इधर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ना है तो HCl में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होंगी एज कम्पेयर टू H2S और फिर PH3 वगैरह, लेकिन जो है वो इसका साइज भी बहुत ज्यादा होगा H2S का। ठीक हो गया ना जी। तो यहाँ पे एक 50-50 सी सिचुएशन बन जाती है। फिर ये देखे ना, ये जो PH3 है और जो H2S है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं रह जाता, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह की ही फोर्सेस पाई जाती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, और वो डिपेंड जहां जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने हैं, इसलिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आप देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स इधर को जाते हुए बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरा अनयूजुअलिटीज है। तो है बेटा जी, अब आप किताब के मुताबिक इसको पढ़ते हैं। Our discussion shows that hydrogen bonding exists in compounds having partially positive charge hydrogen and highly electronegative atoms bearing partial negative charge. तो बेटा जी, bearing obviously such intermolecular attractions will influence the physical properties like melting and boiling points. Let us compare the physical properties of hydrides of group 4A, 5A, 6A and 7A. The graphs are plotted between the period number of periodic table. ठीक है ना जी। ग्राफ ऑफ द कैसे प्लॉट किया गया, पीरियड नंबर ऑफ पीरियड टेबल ऑन एक्स एक्सिस एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। एंड लुक एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटा शुरू हो गया है, नोट करें। ठीक है ना जी। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 4A हाइड्राइड्स, आपकी किताब में आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A ये आर, ठीक है, कन्विंसेस अस दैट दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अंडरलाइन करते जाएं लो बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू दोज ऑफ लोअर देन हाइड्राइड्स ऑफ 5A 6A 7A। ठीक है जी, दोज ऑफ 5A 6A 7A यहां पे अंडरलाइन कर लिया। इसके आगे क्या लिखें, वाई, ऊपर छोटा सा लिख लें वाई। क्या बन गया आपका, शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, जवाब शुरू हो गया किताब से ही। द रीजन इज दैट दीज एलिमेंट्स, जो आप किताब में मौजूद है, दीज एलिमेंट्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये CH4 SiH4, ठीक है ना जी, जो है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो CH4 हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज ए वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल एंड इट्स पोलराइजेबिलिटी इज लीस्ट। तो इसलिए ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके इन हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों लो है बाकियों से, इसलिए कि ये इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना होने के बराबर है, जीरो है, ये नॉन पोलर है और पोलराइजेबिलिटी भी लीस्ट है, तो इसलिए CH4 का सबसे कम है
इसीलिए कि उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी वीक हैं। ठीक हो गया जी बेटा जी। पेज 86 के ऊपर आपका अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो है देख लें कि पहले पढ़ लें। व्हेन वी कंसीडर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A 6A 7A, यहां से अंडरलाइन शुरू करें। ठीक है जी, यहां से अंडरलाइन करना शुरू कीजिएगा अमोनिया से। अमोनिया, वाटर एंड HF। वाई अमोनिया H2O, वाई का लफ्ज लिख रहे हैं अमोनिया से पहले, वाई अमोनिया H2HF शो मैक्सिमम वॉल्यूम पॉइंट्स इन द रिस्पेक्टिव सीरीज, इन द रिस्पेक्टिव सीरीज। सवालिया निशान आगे लगा दें। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। शो मैक्सिमम वॉल्यूम पॉइंट देन हाइड्राइड्स ऑफ देयर ओन ग्रुप एलिमेंट्स। मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। जवाब आगे किताब में है। द रीजन इज दैट enhanced electronegativities। जवाब शुरू हो गया। The reason is that enhanced electronegative character of nitrogen, oxygen and fluorine। ठीक है जी, हर ग्रुप में नाइट्रोजन का फास्फोरस से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन का सल्फर से बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन का क्लोरीन से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इन मॉलिक्यूल्स में क्या पाई जाती हैं, जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं। दैट्स व्हाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड H2S एंड H2SE आर गैसेस। यहां तक ये आपके इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। अगला पॉइंट बढ़ाई शुरू करते हैं। क्या जी कि पैराग्राफ वो पढ़ लेते हैं। मैंने इसका खुद सवाल बनाया है। तो इट इज इंटरेस्टिंग दैट, और ये बड़ा पॉपुलर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो खुद आपने क्वेश्चन भी नोट कर लेना है, वो मैं नोट करवाता हूं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सीम्स टू बी मोर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन दैट ऑफ HF। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज इंटरेस्टिंग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सीम्स टू बी, ऐसा लगता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा अफेक्टेड हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो वी शुड एक्सपेक्ट, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF टू बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, H2O का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है। ठीक है ना जी, तो इसलिए असूलन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, यहाँ पे कम होनी चाहिए। ठीक है ना जी, तो इन स्ट्रॉन्गर देन इन वाटर, एज ए रिजल्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF शुड बी हायर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना जी, किससे? वाटर से। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बेटा जी मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन आपने किताब पे नोट करना है, बहुत जगह है किताब पे नोट करने के लिए। क्या जी? The del E and electronegative difference between hydrogen and fluorine is greater than electronegative difference del En between hydrogen and oxygen। ठीक है ना जी। YH2O, हम सारे सब ये बात जानते हैं कि जो है कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस HF में ज्यादा होता है, किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देन YH2O हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्यों ज्यादा है HF से वाटर का? तो रीजन बेटा जी आपकी किताब में लिखी हुई है, जवाब आपकी किताब में लिखा हुआ है, ढूंढें। रीजन इज दैट फ्लोरीन, रीजन इज दैट, ढूंढे कहां लिखा हुआ है कि रीजन इज दैट, मिला? फ्लोरीन एटम कैन मेक, जो है रीजन इज दैट द फ्लोरीन एटम कैन मेक ओनली, फ्लोरीन एटम कैन मेक वन हाइड्रोजन बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल्स आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। ठीक है ना। एंड वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल as it has 2 hydrogen atoms and 2 lone pairs on oxygen atoms। ठीक है बेटा जी, तो इसलिए वाटर चूंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है और HF एक, तो इसलिए जो है देखें मिसाल के तौर पर मैं आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूं। मिसाल के तौर पर कहते हैं जी HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको फर्ज कर लें कि वो 3 न्यूटन की है, और HF ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है वो फर्ज कर ले के 2 न्यूटन की है। तो भाई
ये एक ही रहना है 3 न्यूटन लेकर, ये 2 ज़रब कितने हो जाएंगे 4 न्यूटन। तो अब बात समझ में आई। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है ओवरऑल, तो इसलिए वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब बेटा जी इसी टॉपिक का अगला पैराग्राफ, अमोनिया कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल एज इट हैज वन लोन पेयर, ये मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आखिरी पैराग्राफ जो है पेज इस टॉपिक का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ HCl, ठीक है ना जी। तो बॉइलिंग पॉइंट HBr का जो है वो ज्यादा है किससे, HCl से, हमें ग्राफ बता रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जो है बेटा जी क्या है कि इट हैज ओनली वन लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एनफ टू form hydrogen bond. Sometimes this is thought that HCl has a strong dipole-dipole interactions, but in reality it is a borderline case. HCl के मॉलिक्यूल के मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, पाई भी जाती है और नहीं भी पाई जाती, उसमें वो बॉर्डरलाइन केस है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HCl इज ए बॉर्डरलाइन केस, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने यही जवाब लिखना है बेटा जी। शॉर्ट क्वेश्चन फिर आ गया है एक और शॉर्ट क्वेश्चन, दी हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ पीरियड GeH4 ASH3 H2SE HBr, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये जैसे जैसे आप क्रॉस द पीरियड जाते हैं ये बढ़ते क्यों जाते हैं, शो ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जवाब बेटा जो आपकी दी हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ पीरियड, ठीक है ना जी, जो है दी हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ पीरियड जो है ऑफ जो है वो ज्यादा है देन द थर्ड, ठीक है ना जी, देन दोज ऑफ थर्ड पीरियड ड्यू टू ग्रेटर साइजेस, क्योंकि जैसे जैसे आप थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में आएंगे, फोर्थ से फिफ्थ पीरियड में आएंगे, साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्शन इजीली होती जाएगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये बड़ा ये आज का लेक्चर है। अल्लाह ताला हम सब का हम नसर हो, आमीन, शुक्रिया।